Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर सिक्योर इंफोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस न्यू एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से आया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 4 हमारा जो कि कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर यानी कि एक डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक सिंगल कंटेनर के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसी को हम कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जो है वो एक से ज्यादा टाइप के डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि लिस्ट क्या होती है, उसके अलावा जो हमने स्टैक को डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्यू को डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा प्राइमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्री है। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ट्री और इसके अंदर हमने डिस्कस करना है बाइनरी ट्री को खास तौर पे। और ये हमारा किसी भी लेवल पे, चाहे वो हमारा जो है वो इंटर लेवल हो या मास्टर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, वहां पे बाइनरी ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट इसकी हमने टाइप्स जो डिस्कस करनी है फुल बाइनरी ट्री की, उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और उसके बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री को एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ जो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। अ डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम अ मेन पॉइंट कॉल्ड द रूट नोड। कि एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक मेन पॉइंट जिसको हम रूट नोड कहते हैं वहां से ये आगे फैलता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन होती है जिस तरह हमने क्यू के अंदर, लिस्ट के अंदर, या फिर हमने जो है वो हमारा स्टैक के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह वो फीफो को डिस्कस करता है, किस तरह जो है उसके अंदर चीजें इन होती है, किस तरह आउट होती है, किस तरह अरेंज होती है। इसी तरह इसके अंदर क्या होता है, एक रूट नोड होती है जिसके अंदर जो है वो डाटा फैलता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, एंड इन अ ट्री, ट्री के अंदर क्या होता है, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ नोड एंड कैन कनेक्ट टू अदर पीसेस व्हिच आर आल्सो द ऑल नोड। कि ये नोड टू नोड कनेक्शन होता है। जिस तरह आपको पता है कि ट्री जो होता है आपके जो घर में लगा, बाहर लगा, आपने देखा उसमें क्या होता है कि मेन इसके अंदर जो है हमारे पास तना होता है, उसके बाद मेन उसमें से छोटी शाखें निकलती है, उनके साथ लीव्स लगे होते हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर एक मेन रूट नोड होती है। जिस तरह ये जो हमारा ट्री है वो नीचे जमीन में फिक्स होता है, इसी तरह ये हमारी एक नोड होती है और उसके साथ नेक्स्ट उसकी ब्रांचेस जो है वो फैल रही होती हैं। उन्हीं को हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, एंड विच आर आल्सो नोड्स एंड फॉर्मिंग अ ब्रांचिंग ट्री। और ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर और ब्रांचिंग ट्री बनाता है हमारा इसी तरह आगे फैल के। दिस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट से ये डिफरेंट होता है क्योंकि लिस्ट के अंदर सिंगल आइटम हमने एक वन आफ्टर द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देनी होती है, एंड वेयर आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड वन आफ्टर द इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। अब ट्री के अंदर होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले मैं इसके डायग्राम बनाना चाहूंगा। ट्री एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर ये हमारे पास मेनली एक रूट नोड होती है। ठीक है, उसके एग्जांपल ये है कि आपके पास जो है वो आपकी एक हायरार्की है। हायरार्की क्या है, आपके जो है वो खानदान की हायरार्की है जिसके अंदर आपके दादा अबू हैं, दादा अम्मी है, उसके बाद नेक्स्ट आपके फादर एंड मदर हैं, एंड देन उसके बाद चाइल्ड्स हैं, एंड देन उनके चाइल्ड्स हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह ये हायरार्की आगे बढ़ रही है, नोड टू नोड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो ये बढ़ रही है। सेम इसी तरह हमारा ये एक मेन रूट नोड होती है, उसके बाद इससे जो है वो दो मेन रूट बनती हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इनसे जो है वो नेक्स्ट नोड्स बनती हैं, इसी तरह इनसे जो है वो नेक्स्ट नोड बनती हैं, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर चीजें डिस्कस करने वाली क्या है, ये हमारे पास क्या चीज है, इसको हम लोग कहते हैं रूट नोड। ये जो हमारी सबसे पहली है दैट इज द रूट नोड। और उसके बाद हमारे पास ये जो है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल। इंटरनल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो है वो हमारी नेक्स्ट यानी रूट नोड बन जाती है अगली हायरार्की के लिए, यानी नेक्स्ट हायरार्की के लिए ये इंटरनल नोड बन जाती है। और उसके बाद ये जो लास्ट हमारे पास ये वाले जो है ना, इनको हम लोग कहते हैं लीफ। यहां पे डिस्कस कर लें या कह लें, मैं यहां पे नेक्स्ट इसका बना देता हूं ये वाला, दैट इज कॉल्ड द लीफ, यानी कि जो इसके एंड पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारी
जो है वो बकायदा ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्री स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग अब इसके अंदर जो कुछ चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बाइनरी फुल बाइनरी ट्री और इसके बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री को डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास रूट नोड क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन की कि तो मेन जो उसके अंदर होती है नोड, जिससे नेक्स्ट हमारी जो है वो जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी उसके चाइल्ड नोड्स होंगी वो बनेगी, वो हमारी रूट नोड होगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एजेस एंड नोड्स। एजेस एंड नोड्स क्या है, उस मेन रूट नोड के नेक्स्ट जो आर्टिकल्स बनेंगे, जो नेक्स्ट नोड्स बनेगी, जो नेक्स्ट रूट्स बनेगी, लाइक दिस वन, दीज आर कॉल्ड द नेक्स्ट रूट्स। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, इनको हम क्या करेंगे, एजेस होंगे या इनकी नोड्स होंगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हाइट आ जाती है, इसको जितना ज्यादा लेंथी करते जाएं, लाइक ये वाला हमारे पास है, ठीक है, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने जो है वो इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया। इस तरह मतलब कि जितना ज्यादा ये लेंथी होता जाएगा ये इसकी हाइट होती जाएगी, यानी जितना ज्यादा हमारा ट्री बढ़ता जाएगा, जितना ट्री हाइट हम कहते हैं ना, जितना ऊंचा होगा दरख्त उतना ही, इट्स मीन जितनी इसकी रूट्स नोड्स बढ़ती जाएंगी, इसके लीव्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा जो हमारा ये हाई नोड बनता जाएगा। उसके बाद हमारे पास है बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री कौन सा होता है, हमारे पास एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर अ ट्री इज कंसिडर्ड बैलेंस इफ its branches on the left and right side are already have the same like that। हमारे पास ये मेन रूट नोड है, ठीक है, इसके दो पे हमारे पास चाइल्ड नोड्स बन गए, ठीक हो गया। इसके भी आगे दो हैं, इसकी भी आगे दो हैं, इसका मतलब है इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के ऊपर बैलेंस जो है वो हमारे पास नोड्स आ जाती है, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ट्री जो है वो बैलेंस्ड रोड में आ जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग जरा ये जो हमारे पास एक सिस्टम है बाइनरी ट्री का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है, दैट इज एट लीस्ट टू चिल्ड्रन। यहाँ पे एक शर्त है, कम से कम उसके अंदर दो चिल्ड्रन होने चाहिए। हम उसको बाइनरी कब कहेंगे, जब कम से कम उसके अंदर कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, दो। लाइक ये हमारे पास एक सिंगल नोड है, ये एक हो गया, ये हो गया, तो हम इसको कहेंगे दिस वन इज अ बाइनरी ट्री। ठीक हो गया। बाई मीन दो होता है ना, तो इसके अंदर एक जीरो नोड होगी, 1 और 2, तीन पूरे हो गए, इट्स मीन कि हमारे पास ये बाइनरी नोड बन गई। तो बाइनरी नोड के अंदर जो है वो हमने कम से कम, अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने बना लिया और ये सिंगल, दैट्स नॉट अ बाइनरी, क्योंकि इसके अंदर दो। और अगर मैंने इसको जो है वो ये कर दिया तो दिस वन आल्सो नॉट अ बाइनरी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 1 2 3 इसकी नेक्स्ट नोड्स बन गई। इसका मतलब ये टर्टरी ट्री बन गया, हमारा बाइनरी ट्री नहीं रहा। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाइनरी का कि इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट चाइल्ड नोड्स कितनी होती हैं, ऑलमोस्ट 2 होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, इसमें कहता है कि एदर 0 और 2 चिल्ड्रंस। पहले बेटा फॉर्मेशन देखना जरा, हमारे पास जब बनता है ना ट्री, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बाइनरी जो हमारे पास मेन रूट नोड होगी, उसके बाद हम लोग जो है इसको ड्रा करते हैं इस साइड को। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग इसको राइट साइड को, क्योंकि इसके अंदर दो फॉर्मेशन होती है, एक होती है लेफ्ट और एक होती है हमारे पास राइट। हमने जब भी ट्री को डिजाइन करना है, जब भी हमने ट्री को ड्रा करना है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले लेफ्ट रूट ड्रा करनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, राइट रूट को जो है वो ड्रा करना है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फुल जो हमारे पास बाइनरी ट्री उसमें का एदर 0 और 2 चिल्ड्रन, क्या हमारे पास जो लेफ्ट है ना उसके अंदर कम से कम जो है वो 0 मतलब नहीं होने चाहिए, या फिर कम 2 होने चाहिए लाजमी तौर पे। ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे पास बाइनरी ट्री भी है और उसके बाद ये फुल बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि यहां पे इसके कितने 2 हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह फॉर्म करता हूं, लाइक ये वन दिस, उसके बाद ये बना दिया मैंने, यहां पे मैंने ये बना दिया और इसकी 2 नोड, यहां 2 कंप्लीट। लेकिन यहां भी ये चीज हमें तंग करेगी। क्यों तंग करेगी, क्योंकि यहां पे मैं लीफ नोड एक्चुअली जो है ना इसकी, उसके अंदर या तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि उसका एक एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। मैं इसका एक बना देता हूं, लाइक ये देखें कि मैं इसका जो है वो यहां पे एक बना देता हूं। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं इसका दूसरा नहीं बना रहा, इसका एक सिंगल चिल्ड्रन है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो किस में नहीं आता, फुल बाइनरी ट्री में नहीं आता। फुल बाइनरी ट्री में कब आएगा, या तो उसके अंदर दो हो या फिर उसके अंदर जो है वो कोई भी ना हो, बल्कि इसी तरह वो सिंगल लीफ की फॉर्म के अंदर हो, वो भी लेफ्ट साइड पे। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो फुल बाइनरी ट्री है, जिसके अंदर जीरो या फिर दो चिल्ड्रन शामिल है। फुल बाइनरी ट्री का बेटा एक और नाम भी है, जिसको हम लोग जो है वो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। ये आप लोग जो है वो याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रिक्ट यानी कि स्ट्रिक्ट रूल है कि इसके अंदर ये है कि लाजमी तौर पे जो है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे या तो दो होने चाहिए या फिर जो है वो क्या होना चाहिए, कोई भी ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली एक चीज को एडहेयर करता है। उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है, एसीबीटी, इसको आप याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो पूछा भी जाता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट, तकरीबन तकरीबन कंप्लीट, तकरीबन तकरीबन कंप्लीट का मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोग जो है वो ड्रा कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमने ये ड्रा कर दिए इसकी, राइट साइड पे भी हमने इसके नोड्स ड्रा कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद जो है वो इसकी भी दो हमने चाइल्ड, इसकी भी दो कर दी। ठीक है, इसकी भी दो हो गई, इसकी भी दो हो गई, और उसके बाद जो है वो हमारे पास इसकी भी दो हो गई और इसकी भी दो हो गई। यानी इंटरनल के हिसाब से जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से हमारे पास जो नोट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। यहां पे चाहे हमारे पास जो है वो लीफ नोट रह भी जाए, लेफ्ट साइड से हमारी नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट, जो हमारे पास बाइनरी ट्री है उसमें क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो मुकम्मल एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर नो होल्स, मीन किसी भी तरह का उसके अंदर जो है वो खाली कोई जगह नहीं होती। लाइक हम ये बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर दो हमारे पास ये इंटरनल नोड्स बनी, इसके दो चाइल्ड बन गए। ठीक है, इसके दो चाइल्ड बन गए, इसके दो चाइल्ड बन गए, इसके दो चाइल्ड बन गए, उसके बाद इसके दो चाइल्ड बन गए, इसके दो चाइल्ड बन गए, उसके बाद इसके दो चाइल्ड बन गए, इसके दो चाइल्ड बन गए, इसके दो चाइल्ड बन गए, इसके भी दो बन गए, इसके भी दो बन गए, इसके भी दो बन गए। ठीक है, सेम इसी तरह इसके भी, एंड सेम इसी तरह इसके भी। मतलब कि हमारा कंप्लीट ये है कि उसमें कहीं पे भी कोई ऐसा जो है वो हमारा रूट नोड या इंटरनल नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कोई खाली स्पेस हो। अगर मैं यहाँ पे ये छोड़ दूंगा, इसके दो नहीं बनाऊंगा या इसके दो नहीं बनाऊंगा, इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट है। ये बाइनरी ट्री तो जरूर होगा लेकिन ये इनकम्प्लीट होगा। हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। कब कहेंगे, जब इसके अंदर जो है वो कोई भी होल नहीं होगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट हर चीज इसके अंदर क्लियर होगी। इस लेवल के ऊपर बेटा मैं इंटर के लेवल पे डिस्कस कर रहा हूं, आपको चीजें लगेगी ये काफी ज्यादा अपर लेवल की हैं, लेकिन आज अगर इनको कंप्लीटली सीखेंगे तो इन नेक्स्ट जो है वो ट्री की आपको फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और इसके अलावा जो है वो आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा आज भी इसको समझने में। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है आप BCT हमारा बाइनरी सर्च हमारे पास ट्री जो है ये कंप्लीट बहुत बड़ा जो है, ये कह लें कि इंट्रोडक्शन ही था जो हमने ये चीजें पढ़ी हैं। बी जो हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री है ये खुद एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज फिलहाल जो है जस्ट बाइनरी सर्च ट्री जस्ट मैं इतना रेफरेंस दूंगा। अब हम इसके अंदर जो इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहले जो हमारे पास इसका जो है वो फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम क्या है कि हमारे पास एक प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर यानी पहले से तरतीब शुदा है। तो पहले से तरतीब शुदा क्या है कि लाइक आप लोग जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बना लेते हैं और उसके बाद उन सब फोल्डर्स को जो है वो आप लोग उसके अंदर कोई भी चीज रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेन फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट उसके फोल्डर्स हैं उनको ऐसा ऐसा ओपन करेंगे एंड देन लास्ट पे जो है वो आप एंड ऑफ द फाइल तक पहुंच के फिर उसको जो है वो जो भी इसके ऊपर काम करना होगा, जो उसको सेव करना होगा या उसको एक्सक्लूज करना होगा वो आप कर सकेंगे। इसका मतलब है कि ये फाइल सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा ट्री का मैटर इस्तेमाल होता है कि ट्री जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद फाइल सिस्टम डिलीशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। फाइल सिस्टम डिलीशन क्या है, डिलीशन मतलब कि इसका एक बैकअप है। बैकअप क्या है कि अगर हम बैकअप रखना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास मेन हायरार्की के तौर पे जो है वो मेन नोड बैकअप होती है। उसके बाद इसके अंदर इंटरनल चीजें जो है, इंटरनल इसके सब फोल्डर्स जो है, इंटरनल जो इसकी फाइल्स हैं
वो बैकअप होती हैं, इसी तरह नेक्स्ट उनकी बैकअप्स होती हैं। तो अगर एक उनमें से कोई मिसप्लेस भी हो जाती है, अगर बैकअप में से भी नहीं रहती, तो कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा बैकअप पड़ा होता है कि हम जिसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट एक चीज जरूरी है कि जिस तरह ये हायरार्की है ना, तो ट्री के अंदर ऐसा मिस पॉइंट जरूरी नहीं है कि हो, ये एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होती हैं। मेन फोल्डर के साथ सब फोल्डर सारे के सारे अटैच होते हैं, इसी तरह सब फोल्डर्स के साथ अगले सब फोल्डर्स। तो इस तरह अगर बैकअप रखेंगे तो कंप्लीट बैकअप जो है वो इसका हो जाएगा। तो डिलीशन अगर करनी है तो या तो कंप्लीट बैकअप की होगी या फिर जो है वो किसी की भी नहीं होगी। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है हिरारिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन। अगर हम किसी भी तरह का डाटा हिरार्की में पेश करना चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, हिरार्की आपके खानदान की, आपके जो है वो ग्रैंड फादर एंड मदर से लेके आपके फादर एंड मदर एंड देन आप वो चिल्ड्रन एंड देन आपके चिल्ड्रन एंड सो ऑन, इस तरह ये हायरार्की वन आफ्टर अदर चलती है। इसी तरह हम लोग अगर किसी जो है बिजनेस की बात करें, उसके अंदर हायरार्किकल ऑर्डर आ जाता है कि उसके अंदर जो भी जिस ओहदे के ऊपर होता है उसको जो है उस तरह हायरार्किकल ऑर्डर में हम तरतीब दे देते हैं। तो हायरार्की जहां पे भी हमने तरतीब देनी है, लाइक हमारे पास एक मैनेजर है बैंक का, उसके अंडर जो है वो 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन लाइक अ ट्री। उसके बाद उन 3 बंदों के 3 सब और ऑर्डिनेंस हैं, इसी तरह उन 3 के आगे 2-2 और ऑर्डिनेंस है। इसका मतलब वो भी इसी तरह ट्री फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी हमारी इसी की एक एप्लीकेशन है। लास्ट में हमारी डिसीजन मेकिंग है। अगर हम लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान हो जाएगी। ट्री के अंदर क्या होता है, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जब कनेक्शन होगा तो हम लोग रूट से लेके लीफ तक, ठीक है, इसकी 3 हमने यही कैटेगरीज पढ़ी ना, रूट है, उसके बाद इंटरनल है, उसके बाद लीफ है। हर कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इसको जो है वो इसी तरह डिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं, अगर इनको हम लोग इसी तरह जो है वो लिखते हैं या फिर इसी तरह जो है इनके थ्रू जो है वो काम करते हैं, तो कोई भी बिजनेस के अंदर जो है वो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसका मतलब है कि ट्रीज हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, खासतौर पर बाइनरी ट्रीज को हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इनको आप डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करके देखना कि किस तरह जो है ये अप्लाई हो सकते हैं। जी बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज वाला आर्टिकल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ताकि मैं आपको वो चीजें क्लियर करवा सकूं। ये आपको आपने इसको इस तरह प्रिपेयर करना कि आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए प्रिपेयर करें। और बेटा ट्रीज जो ये वाला जो है वो आपको एनुअल के अंदर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है। इसकी डायग्राम्स को, खास तौर पे बाइनरी डायग्राम्स को जो है वो अच्छी तरह से ड्रा करना है। फीडबैक के तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और इसके अलावा जो है वो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बीइंग अ टीचर मैं आपको ये ऑर्डर कर रहा हूँ कि आपने लाजमी तौर पे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी सजेस्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, उसको लाइक करके फिर दोस्तों को कहना है कि ये अच्छी चीज है, आप भी इसको फॉलो करें। तो वो भी इन चीजों को जो है वो देखें, उनको भी शेयर करें, ताकि उन तक भी इल्म पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।